माई सेल्फ विनय दत्ता एंड यू आर वाचिंग दत्ता एजुकेशनल अकेडमी। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा है पार्ट्स 14। एक्चुअली इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन दैट टाइम्स व्हाट थिंग्स वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी ग्रामर पोर्शन एज वेल एज स्पोकन पोर्शंस। यानी हमें इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर पोर्शन और स्पोकन पोर्शन दोनों पोर्शंस को पढ़ा सीखना है। तो देखो ग्रामर पोर्शंस अपन सिखा रहे हैं कैसे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से। आपको पहले पार्ट 1 पढ़ना, फिर पार्ट 2, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसी तरह से स्पोकन पोर्शंस का भी ट्रिक्स 1, ट्रिक्स 2, ट्रिक्स 3 इस तरह से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा वो स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। अब ये पार्ट्स 14 मतलब इसका मतलब इसके पहले का जो भी पार्ट हुआ है, मतलब पार्ट नंबर 1 to 13 वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये देखिए, मतलब पूरे स्टेप बाय स्टेप सीखिए तो इट इज बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 14 जो है कंजंक्शन। कंजंक्शन मींस संयोजन। जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 7th नंबर है वो 7th नंबर है वो है कंजंक्शन। ठीक है, सो कंजंक्शन मींस संयोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, व्हिच टाइप ऑफ वर्ड्स वी कैन से द कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या है और किस प्रकार के शब्दों को हम कंजंक्शन बोलेंगे और वाक्यों में हम यूज कब करते हैं। ओके, और वर्ड को जब यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए कंजंक्शन मींस क्या है, द वर्ड्स विच इज यूज्ड, ऐसा शब्द जिसका उपयोग किया जाता है टू ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए ओनली, टू वर्ड्स दो शब्दों के बीच में, और सेंटेंसेस मतलब दो शब्दों और दो सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा जो भी शब्द है उन सभी शब्दों को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। ओके, मींस संयोजन। अभी जैसा मैंने यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स है, राम एंड श्याम आर कमिंग माय हाउस, मतलब राम और श्याम मेरे घर आ रहा है। यहाँ पर राम एक नाउन हो गया, श्याम एक नाउन हो गया, मतलब दो वर्ड्स हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड मींस और का यूज किया है, और ये जो एंड है ये हो गया कंजंक्शन, क्योंकि इन्होंने ये एंड के जरिए क्या किया, दो वर्ड को जोड़े हैं। राइट, उसके बाद में और एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर, आई हैव गॉन टू योर हाउस बट कुड नॉट मीट विद यू, मतलब मैं तुम्हारे घर में गया था परंतु तुमसे नहीं मिल सका, बराबर, परंतु तुम्हारे साथ नहीं मिल सका। तो एक्चुअली यहाँ पर एक सेंटेंस है आई हैड गॉन टू योर हाउस, एक सेंटेंस हो गया, और एक सेंटेंस हो गया आई कुड नॉट मीट विथ यू। ओके, सो ये दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर बट लगाया। सो वही हो गया कंजंक्शन। मतलब क्या है कि ऐसा शब्द हो जो दो वर्ड या तो दो सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दो वर्ड के बीच में जोड़ने के लिए एंड लगाया, यहाँ पर बट जो है वो दो सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए लगाया। तो ऐसे जो भी वर्ड्स है इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। आगे हम देखेंगे कुछ कंजंक्शन वर्ड्स, कौन कौन सा वर्ड्स है कंजंक्शन। ओके, हाँ देखिए उसके बाद एंड मींस कुछ कंजंक्शन वर्ड्स है, उस वर्ड्स का मीनिंग देखिए। एंड मींस और, जैसा कि राम एंड श्याम आर कमिंग माय हाउस, राम और श्याम मेरे घर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़े हैं एंड से। राइट, नेक्स्ट है बट मींस परंतु, लेकिन, जैसा कि दे हैड कम माय हाउस बट कुड नॉट मीट विद मी, वे मेरे घर में आए थे लेकिन मुझसे नहीं मिल सके। एज वेल एज मीन्स के साथ साथ, जैसा कि कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। जैसा देखिए आई वुड लाइक टू कॉल मास्टर रमेश एज वेल एज मास्टर विकास, मतलब मैं जैसा स्टेज पे माइक में अनाउंस करते कि मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, साथ ही साथ इनको भी बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी। ओके, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम विल गो टू नागपुर, सिर्फ न राम ही नहीं बल्कि श्याम भी नागपुर जाएगा। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट वर्ड है ओनली। ओनली मींस सिर्फ मींस केवल। अभी इसका यूज कैसे करेंगे देखिए, कुछ भी ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। माय हाउस इज ओनली ए माइल फ्रॉम हियर, जैसा मेरे घर यहाँ से सिर्फ 1 माइल है, 1 माइल दूर है। ओके, ठीक है, उसके बाद में देखिए नाइदर नॉर का मीनिंग क्या है, ना तो ना ही, ना तो ना ही, मतलब कैसा, जैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। ही लाइक्स नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंजेस, मतलब वहाँ ना ही एप्पल को पसंद करता है और ना ही ऑरेंजेस को पसंद करता है। ठीक, नेक्स्ट आइदर और का मीनिंग क्या होता है, या तो अथवा, मतलब कैसा है, यू कैन एक एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसा कि यू कैन स्टे आइदर विथ मी और विथ
रमेश, मतलब आप रुक सकते हो या तो मेरे साथ अथवा रमेश के साथ। ओके, तो उसके बाद में देखिए और का मीनिंग होता है अथवा। जैसा कुछ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस नंबर 1 और 2, मतलब तुमको एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है अथवा दूसरा। ओके, समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज का मतलब क्या है, नहीं तो मतलब कैसा, जैसा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। डू स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। जैसे इस तरह से आने जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में है एट मीन्स अभी भी मतलब शी हैज नॉट एट डिसाइडेड, वह अभी भी डिसाइड नहीं कर चुकी है। इफ शी वांट्स टू कम और नॉट, वहाँ आना चाहती है या नहीं आना चाहती है, वो अभी भी डिसाइड नहीं कर चुकी है। इस टाइप से आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। कोई भी आपको मीनिंग समझना जरूरी है, फिर ऑटोमेटिकली आप हिंदी में सोचते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपने यूज कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या बनता है, आप एक बार समझ गया तो यूज कैसे करना है ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हार्डली वेल मीन्स बड़ी मुश्किल से जब। अब ये सेंटेंस के बीच में कैसे यूज करेंगे, जैसा शी हैड हार्डली सेट डाउन when the phone rang, मतलब कैसा, वो बड़ी मुश्किल से बैठा वहां जब फोन बजी। ओके, शी हैड ऐसे इस तरह से आप बड़ी मुश्किल से वहां जब बैठी जब फोन बजी। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। सो मीन्स इसलिए। आई गॉट हियर लेट, एक एग्जांपल दे सकते हैं, आई गॉट हियर लेट, इट वाज ए लॉन्ग जर्नी, सो आई एम रियली टायर्ड, मतलब मैं यहाँ लेट हो गया क्योंकि ये बहुत ही लंबा जर्नी था, इसीलिए मैं बहुत अभी टायर्ड हो गया हूँ, ऐसा बोल सकते तो मैं बहुत टायर्ड हो गया, तो या तो इसीलिए इस टाइप का। ठीक है, फॉर मीन्स के लिए, जैसे कि आई ब्रॉट ए फ्लावर फॉर यू, आई ब्रॉट ए समथिंग फॉर यू। ओके, इस तरह से आप एग्जांपल्स दे सकते हो। हेंस का मीनिंग भी इसीलिए। कंपनी लॉस्ट ए ग्रेट डील ऑफ मनी, हेंस द सीईओ जो है, हेंस द सीईओ वाज आस्क्ड टू रिजाइन, मतलब कैसे कंपनी बहुत लॉस में हो गया, इसीलिए सीईओ से बातचीत, मैंने सीईओ से पूछा गया रिजाइन देने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो कुछ भी, हेंस भी इसलिए आपको इधर जाना है इसलिए आपने ये नहीं खाया, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इवेन दो मतलब यदि भी, इवेन दो मींस यदि भी। ही वांट्स टू गो आउट इवेन दो इट्स रेनिंग, मतलब वह बाहर जाना चाहती है यदि भी बाहर बारिश हो रहा है। ओके, समझ में आ रहे हैं ना, यदि भी बाहर बारिश हो रहा है वह बाहर जाना चाहती है। ओके, इवेन दो। देयरफॉर मींस इसलिए। आई वॉज बिजी देयरफॉर आई कुड नॉट कम, मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सका, ऐसे बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एज मीन्स कैसे, देखिए शी इज अबाउट द सेम हाइट एज यू, मतलब आप बोल सकते हो शी इज अबाउट द सेम हाइट एज यू, मतलब वह लड़की जो है तुम्हारे हाइट के जैसे सेम हाइट है, तुम्हारे जैसे सेम हाइट है। ओके, एज सुन एज मतलब जैसे ही, कैसा, एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजा, द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, मतलब जैसे ही बेल बजा स्टूडेंट रैन आउट ऑफ द क्लास, मतलब स्टूडेंट क्लास से बाहर हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये मीनिंग आपको बाहर करना है और उसका किस तरह से सेंटेंस होता है ये आपको ऑटोमेटिकली जब पूरा टेंसेस, इसका पूरा ट्रिक्स और पूरे ग्रामर्स पोर्शंस ये होते जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का देखना है जो कंजंक्शन वर्ड्स। देखिए वाइल, यहाँ पर 19 नंबर वाइल मीन्स तब या तो तेज समय, मतलब कैसा, अगर इसका एग्जाम्पल्स देना चाहते हो, जैसे मैं सिंपली एक शब्द बोल रहा हूँ, वाइल का यूज कब करते हैं, किसी एक्शन के साथ में, वाइल गोइंग, वाइल ईटिंग, मतलब खाते समय, जाते समय, लेते समय, इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हैं वाइल, जो आपने बार बार बताएंगे। या तो इसका लिखते हैं एज ए कंजंक्शन का यूज यानी वाइल का यूज आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, द फोन रैंग, फोन बजा, वाइल आई वॉज डूइंग द डिशेस, जब मैं डिश कर रहा था उस समय फोन बजा, है ना, इस टाइप का एग्जाम्पल्स ले सकते हो। नेक्स्ट टील मीन्स पर्यंत मतलब उस समय तक। कैन यू स्टे टिल टुमारो, क्या आप रोक सकते हो कल तक, इस टाइप से। फिर बिकॉज भी एक कंजंक्शन है, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ही कुडंट कम बिकॉज ही वाज इल, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब वह आ नहीं सका क्योंकि वह
बीमार था, इस टाइप का मतलब सेंटेंस के बीच में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सिंस, सिंस मीन्स तब से, सिंस मीन्स तब से। कैसा? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस स्टार्टे, मैंने उसे कल से नहीं देखा। ओके, इस टाइप से आप बोल सकते हो, कल से, सुबह से, शाम से, उस दिन से। सो दैट का मीनिंग क्या बनता है? इसीलिए, इसीलिए। सो दैट मीन्स शी वर्क हार्ड सो दैट शी वुड पास इन द एग्जाम, ऐसा आप ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑनलेस, ऑनलेस मीन्स यदि नहीं, ऑनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर आप वर्क हार्ड नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इफ, इफ मीन्स अगर। कैसे? यू विल गेट वेट, आप गीला हो जाओगे। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगा, अगर बारिश होता है तो आप गीला हो जाओगे। तीसरा एक बनी। नेक्स्ट दैट, दैट का मीनिंग होता है इसलिए, उसको कैसे यूज करना है देखिए। शी टोल्ड हिम दैट शी वाज सैड, उसने उसे बोले कि वहां, एक्चुअली दैट का मीनिंग क्या होता है? की भी होता है, दैट मीन्स की, ऐसा भी होता है। ओके, शी टोल्ड हिम दैट शी वाज इल, उसने उससे बोला कि वह लड़की बीमार थी। नेक्स्ट दो, दो मीन्स यदि भी, यदि भी आप कैसे यूज करोगे? शी डजंट लाइक फ्लाइंग दो ही एंजॉयड हिज ट्रिप, दो शी एंजॉयड हिज ट्रिप इन इंग्लैंड, मतलब उसे फ्लाइंग पसंद नहीं है, यदि भी उसे उड़ना पसंद नहीं है, फ्लाइंग पसंद नहीं है, स्विमिंग पसंद नहीं है, फिर भी उसने ट्रिप में एंजॉय किया। ऑल दो का यूज आप कर सकते हो। ऑल दो का मीनिंग भी वही होता है, ठीक है, उसका भी मीनिंग यदि भी होता है। ऑल्दो हिज फादर वाज ए किंग, यदि भी उसके पापा एक किंग था। ही लिव्स ए कॉमन मैन, वह कैसे जीता था? एक आम आदमी के जैसा जीता था, कॉमन मैन के जैसा जीता था। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। देन, देन मीन्स तो, देन मीन्स तो कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे आई एम, या तो उससे, इससे बेटर, जैसा कि आई लाइक केक बेटर देन चॉकलेट्स, मैं केक को पसंद करता था चॉकलेट्स की अपेक्षा। ध्यान से की अपेक्षा, उसकी तो भी बोल सकते हो, उसकी अपेक्षा भी, की अपेक्षा भी बोल सकते हो, की अपेक्षा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका वेयर। वेयर मीन्स, एक्चुअली वेयर जो है वो डब्ल्यूएस क्वेश्चंस में वेयर मीन्स कहा, लेकिन यहाँ पर वेयर का मीनिंग होता है, अगर एज ए कंजंक्शन के हिसाब से वेयर का मीनिंग होगा आपका जहां। वो कैसे यूज करेंगे वेयर का मीनिंग? जैसा कि आप देख सकते हो कि आई हैड गॉन टू एनीवेयर, मैं एक जगह गया था। वेयर वन पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं एक जगह गया था जहां एक व्यक्ति मरा था। वेयर वन पर्सन है डेड, एक व्यक्ति मरा था, ऐसा बोल सकते हो कुछ भी। हु मीन्स जो, यहाँ पर एक्चुअली हु मीन्स कौन है, लेकिन हु मीन्स जो। यू कैन कॉल टू देम हु वांट टू कम हियर, आप उसे कॉल कर सकते हो जो इधर आना चाहता है, इस टाइप का सेंटेंस के बीच में आपको यूज करना है। नेक्स्ट विच मीन्स जो, या तो जो की, जैसा आई ब्रॉट, आप एक एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि आई बॉट ए बुक विच वॉज ओल्ड, मैंने एक बुक को खरीदा जो बहुत ही पुराना था। ओके, नेक्स्ट हुम मीन्स जिसको। अभी जिसको कैसे यूज करेंगे? मतलब एक्चुअली हुम मीन्स किसको, टू हुम किसको, और हुज मीन्स किसका, लेकिन यहाँ पर एज ए कंजंक्शन के हिसाब से जब हम इस डब्ल्यूएच वर्ड को यूज करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हुम मीन्स किसको, लेकिन यहाँ पर होगा जिसको। देखिए, दिस इज माई ब्रदर हुम यू मेट एट आवर हाउस, यो मेरा भाई है जिससे आप मिले थे मेरे घर में, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज माई ब्रदर हुम यू मेट एट आवर हाउस, ये मेरे भाई है जिससे आप मिले थे मेरे घर में, मतलब कैसा है? जिसको हो गया। समझ में आ रहा है ना? सेंटेंस के बीच में इसको एज ए कंजंक्शन के रूप में कैसे यूज करें उनको। नेक्स्ट हुज मीन्स जिसका, एक्चुअली हुज मीन्स एज ए डब्ल्यूएस क्वेश्चन में होगा किसका, तो यहाँ पर एज ए कंजंक्शन के हिसाब से होगा जिसका। देखिए, दिस इज मैरी हुज मदर वेंट टू यूनिवर्सिटी विथ मी, क्यों मान लीजिए क्यों मैरी है जिसकी मम्मी मेरे साथ में यूनिवर्सिटी गई। ओके, जिसकी है तो जिसका, जो भी। ओके, इस तरह से ये जो कंजंक्शन है, ये पूरे कंजंक्शन आप सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सेंटेंस
दो वर्ड को जोड़ने के लिए या तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सभी कंजंक्शन इस तरह से हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पोर्शंस एंड अगर समझ में आया तो अच्छी बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।